Hi guys, welcome to Universe Tarot. I hope you are doing good and welcome to my channel. अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे प्लीज़ कंसीडर सब्सक्राइबिंग माय चैनल एंड इफ़ यू आर कमिंग बैक थैंक यू वेरी मच फॉर योर काइंड सपोर्ट. ओके, आज हम कर रहे हैं जनवरी 1 से जनवरी 15 की रीडिंग्स. ओके, दिस इज़ आवर लव रीडिंग. ओके, सो लेट्स सी क्या होता है आपके लव लाइफ में इस टाइम फ्रेम में. ओके, याद रखिए गाइस, दिस इज़ अ जनरल रीडिंग, सो प्लीज़ टेक इट एज इट रेजोनेट्स. ओके, ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल चेक फ्रॉम ऑरेकल कार्ड्स क्या सिचुएशंस हैं आपकी लव लाइफ में एंड देन आई विल यूज़ टैरो. ओके, टैरो का एक स्प्रेड हम करेंगे जिसमें हम आपके पर्सन के होप्स एंड फियर्स, आपके होप्स एंड फियर्स देखेंगे क्या पोटेंशियल आउटकम होता है. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद योर रीडिंग. ओके, फर्स्ट साइन आई एम डूइंग इज एरीज, मेष राशि. जिनका भी सन, मून, राइजिंग या वीनस साइन एरीज में है, मेष राशि में है, तो ये रीडिंग देख सकते हैं आप. अगर आप क्रॉस वॉचर हैं, आप जिस पर्सन के बारे में ये रीडिंग देख रहे हैं अगर उनका साइन एरीज है तो भी आप ये रीडिंग देख सकते हैं. ओके, लेट्स सी व्हाट इज हैपनिंग इन एरीज लाइफ. ओके, स्पिरिट प्लीज ट्राई टू गाइड अस व्हाट इज हैपनिंग इन एरीज लाइफ. ओके, okay, first card we have for you is the present moment. Okay, okay, we have liberation. Okay, these cards are literally telling me कि आपका काफ़ी स्पिरिचुअल कनेक्शन है. मे बी इस कनेक्शन ने आपको काफ़ी ज़्यादा सिखाई हैं चीज़ें. ओके, मे बी यू आर ट्राइंग टू कंट्रोल थिंग्स, मे बी समवन इज ट्राइंग टू कंट्रोल द सिचुएशन. आप सिचुएशन को कंट्रोल करना चाह रहे हैं बट सिचुएशन आपके कंट्रोल में है नहीं. ठीक है, एंड द टाइम एंड द स्पिरिट इज़ टेलिंग यू कि आप भरोसा रखें और अभी की ज़िंदगी में, अभी के पॉइंट ऑफ टाइम में आप देख सकते हैं सर्कल में हर्ट है. ठीक है, तो यहाँ पे हर्ट ऑफ द मोमेंट क्या है, अभी के मोमेंट की क्या डिमांड है. अभी के मोमेंट से ज़्यादा आप कुछ भी एक्सपेक्ट ना करें इस कनेक्शन में. अगर आप करेंगे तो यू विल एनक्लोज योर सेल्फ, और अगर आप उसको एक्सपेक्ट नहीं करेंगे तो यू विल लिबरेट योर सेल्फ. ठीक है, तो आपकी लिबरेशन, आपके दिमाग की जो ठंडक है वो आप ही के पास है. ठीक है, अगर आप ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं मे बी एक नए कनेक्शन में तो प्रॉब्लमेटिक हो सकता है. और अगर आप एक कनेक्शन में मे बी आप काफ़ी गिव इन कर चुके हैं एंड इट इज़ नॉट गोइंग समवेयर एंड यू आर गोइंग थ्रू सेपरेशन, तो कुछ आगे नहीं बढ़ रहा है और आप कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो भी आप प्रेजेंट मोमेंट में नहीं हैं. वेदर यू आर जंपिंग इन टू पास्ट और यू आर जंपिंग इन टू फ्यूचर एंड इट विल नॉट गिव यू एनी काइंड ऑफ पीस. ओके, वो आपके माइंड को कहीं ना कहीं कैद करके ही रखेगा. ओके, तो अपने आप को लिबरेट कीजिए, जस्ट बी इन द मोमेंट एंड प्रेजेंस ही ऐसा गिफ्ट है जो आप अपने आप को या अपने पार्टनर को दे सकते हैं. ओके, सो दीज आर रियली वेरी जनरल मैसेजेस, से कोई सिचुएशनल मैसेजेस हमें नहीं मिले हैं. लेट्स सी सम और ऑरेकल कार्ड्स. मैसेज फॉर एरीज. ओके, वी हैव अ चेंज इन द विंड. ओके, आपकी एनर्जी में मे बी कोई चेंज है या फिर जस्ट आपने कोर्स ऑफ एक्शन को मे बी बदला है या फिर आपके पर्सन कोई चेंज एक्सपेक्ट कर रहे हैं. ठीक है, कुछ ना कुछ मतलब आपने इस चेंज कनेक्शन में करा है. मे बी आप बहुत कांटेक्ट में थे तब कांटेक्ट थोड़ा सा बंद है, या फिर आप कांटेक्ट कर रहे थे और नहीं कर रहे थे तो अब आप करना चाह रहे हैं. मतलब कुछ ना कुछ आपके पर्सन की एनर्जी में या इस कनेक्शन की एनर्जी में, आई एम टेकिंग बोथ साइड्स, कोई भी एनर्जी हो सकती है, वाइस वर्सा. ओके, तो यहाँ पे कुछ मुझे चेंज इन द विंड, अगेन बदलाव नज़र आ रहा है. मे बी परसेप्शन में, एक दूसरे को देखने का तरीका. ठीक है, इस कनेक्शन में के बारे में आपकी सोच हो सकता है. मे बी दिस पर्सन वाज थिंकिंग वेरी ब्लैक एंड वाइट. आप बहुत ब्लैक एंड वाइट सोच रहे थे. ओके, काफ़ी एक्सट्रीम्स में सोच रहे थे कि गुड है, बैड है ये पर्सन, या ये पर्सन आपसे दे आर इनटू यू और दे आर नॉट इनटू यू, इस तरह की सिचुएशन. बट यहाँ पर काफ़ी ब्लैक एंड वाइट चीज़ों से हटकर अब कुछ बदल रहा है. ओके, मे बी यू आर बिकमिंग न्यूट्रल एंड यू आर अगेन बिकमिंग प्रेजेंट एंड लिबरेटिंग योर सेल्फ. आप प्रेजेंट मोमेंट में रह के चीज़ों को सोच रहे हैं और हो सकता है आपके पर्सन की एनर्जी भी हो.
ओके, टैरो से हम सेपरेटली देख सकते हैं बट ओरेकल से हम सेपरेटली नहीं देख सकते, इसलिए आई एम डूइंग ओरेकल रीडिंग फर्स्ट टू गेट द जनरल मैसेजेस फर्स्ट. ओके, one more message from this oracle, then we will start the tarot messages. Okay, we have treasure island. Okay, yes, definitely it is a spiritual connection. यहाँ पे बहुत ज़्यादा सीकिंग है आपकी खुद के बारे में ही, ठीक है. आप अपने अंदर ट्रेजर आइलैंड, अगेन ट्रेजर कहाँ है, ट्रेजर सबसे ज़्यादा आप ही के अंदर है. ओके, आप जब अपने आप को, आपका क्या कंट्रीब्यूशन बनता है इस कनेक्शन में, इफ़ यू फाइंड दैट, ओके, सामने वाली पार्टी भी और आप भी, अगर यू फाइंड व्हाट इज़ योर कंट्रीब्यूशन इन अ कनेक्शन एंड यू फाइंड दैट विद इन योर सेल्फ, देन ओनली आप दो पर्सन जो है कनेक्शन में आ सकते हैं. पहले वो खुद को ढूंढे. ओके, दो हाफ फुल नहीं बनाते, टू फुल मेक अ फुल. ओके, तो कंप्लीशन के लिए पहले एक स्पिरिचुअल सीकिंग आप अपनी करेंगे और आपका पर्सन अपनी करेंगे, ठीक है. देन ओनली यू पीपल कैन कम टुगेदर इन अ हार्मोनियस रिलेशनशिप. नहीं तो वो रिलेशनशिप में खींचातानी चलती ही रहेगी, ठीक है. अगर एक पर्सन की लाइफ में भी खुद के बारे में उसकी इनसिक्योरिटीज़ हैं, मान लीजिए आपको एक सही पर्सन एक गलत समय पे मिलते हैं जहाँ पे आप रेडी नहीं हैं, तो भी वो गलत समय अपने आप हो जाता है, अपने आप वो सिचुएशन टॉक्सिक हो जाती है. तो ज़रूरी नहीं है टॉक्सिसिटी हमेशा सामने वाले पर्सन से आती है, टॉक्सिसिटी आपसे भी आ सकती है किसी भी तरीके से. अगर आप सेम पेज पर नहीं हैं तो वो स्पिरिचुअल सीकिंग कहीं ना कहीं इस कनेक्शन में भी इन्वॉल्व है, और उस स्पिरिचुअल सीकिंग की वजह से दिस चेंज इज हैपनिंग हियर. ओके, लेट्स नाउ सी what your person is currently thinking about you. Okay, we got the first message, that is the hermit. Okay, again spiritual seeking, यहाँ पे बहुत ज़्यादा spiritual messages ही आ रहे हैं. this person is into hermit mode. Okay, hermit mode में person चीज़ों के बारे में सिर्फ सोचता है, कुछ करता नहीं है. ओके, अगेन आप अपने बारे में ज़्यादा ढूंढते हैं रादर देन दूसरे पर्सन के बारे में, ठीक है. और अगेन आपकी खुद की जब वो एक प्रॉब्लम जो आपके खुद के अंदर चल रही होती है वो ख़त्म हो जाती है, तभी आप उस हर्मिट मोड से निकल सकते हैं. तो ओके, इट इज़ मोर अबाउट दिस पर्सन देन अबाउट यू. ओके, लेट्स सी व्हाट दिस पर्सन इज फीलिंग अबाउट यू. We have Ace of Pentacles. Okay, so whatever they are feeling for you is strong. Okay, Ace of Pentacles talks about material wealth, material beginning. Okay, अर्थ पे जो 3D वर्ल्ड में हम देखते हैं कि रुपया, पैसा, मकान, या फिजिकल फॉर्म कह लीजिए, फिजिकल फॉर्म जो चीज़ों की होती है उसको पेंटिकल्स डिनोट करते हैं. तो लव लाइफ में अगेन एस ऑफ पेंटिकल्स इज सन ऑफ मेजर अरकाना, माइनर अरकाना. तो यहाँ पर काफ़ी स्ट्रॉन्ग वाइब है इस पर्सन की कि दिस पर्सन वांट्स टू ऑफर यू समथिंग. ओके, दैट इज़ रूटेड इनटू रियलिटी. ठीक है, जो रियलिटी में सही चीज़ें हों वो चीज़, ठीक है. तो अगेन इस पर्सन का जो डीप कंटेम्पलेशन है इज़ अबाउट मेकिंग अ मूव, एंड ऑल दिस एनर्जी इज़ गिविंग मी अ वेरी मैच्योर वाइब कि ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा मैच्योरली चीज़ों को सोच रहे हैं. ओके Okay, what are their intentions towards you? Okay, let's find out. Okay, we have got 10 of Pentacles. Again, happiness, bliss, family. Pentacles again talks about earth energy. Okay, यहाँ पे काफ़ी strong earth energy हो सकती है आपके पर्सन की चार्ट में, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन. ओके, आई फील दिस पर्सन इज़ कम्प्लीटिंग सम सॉर्ट ऑफ साइकिल, जिसके बाद यह पर्सन आपके पास रीच आउट करना चाहेंगे. मे बी हो सकता है अगेन दिस पर्सन इज़ वर्किंग ऑन टू देयर फाइनेंसेस बिकॉज ऑफ दिस पेंटिकल एनर्जी. दिस पर्सन सीज यू एज फैमिली. यहाँ पे कुछ लोगों के लिए फैमिली इश्यूज भी हो सकते हैं जिनको रिजॉल्व करने के बाद दिस पर्सन वांट्स टू रीच आउट टू यू. ओके, दे डेफिनेटली सी दैट लाइट इन दिस कनेक्शन जिसको ये आगे बढ़ाना चाहते हैं. Okay, let's see
whether they are going to take any action in the time frame we are doing this reading for. कोई एक्शन ये पर्सन लेना चाह रहे हैं या नहीं. Okay, Six of Swords, positive movement ahead. Yes, this person wants to reach out to you, but again आप देख सकते हैं इस कार्ड की एनर्जीज लाइक दिस पर्सन इज गोइंग थ्रू सम टफ टाइम. ओके, यहाँ पे इस पर्सन के दिमाग में बहुत सी चीज़ें हो सकता है चल रही हूँ, बिकॉज सॉर्ड्स एनर्जी है, थॉट्स हैं, काफ़ी चीज़ों को आगे और पीछे छोड़कर ही आप आगे बढ़ सकते हैं. ओके, यहाँ पे सिक्स ऑफ सॉर्ड्स इन ट्रेडिशनल टैरो, इसके एक पर्सन जो है अपनी नाव को लेके जा रहा है टुवर्ड्स कामर वाटर्स, के शांत पानी की तरफ, तूफानों के बाद शांत पानी की तरफ. तो अगेन एज आई सेंस्ड अर्लियर कि किसी को प्रॉब्लम्स हो सकती हैं किसी तरह की, कोई फुलफिलमेंट के बाद, कोई गोल्स अचीव करने के बाद ही दिस पर्सन वांट्स टू रीच आउट टू यू, एंड टिल देन दे आर चूजिंग टू बी इन दिस हर्मिट एनर्जी. एंड हर्मिट इज़ वेरी हीलिंग ऑल्सो. ये नहीं है कि हर्मिट है तो वो पर्सन बिल्कुल कुछ फील ही नहीं कर रहे हैं. हर्मिट इज़ वेरी हीलिंग एनर्जी, जहाँ पे आप अपना एक समय लेते हैं, अपने तरीके से चीज़ों को पहले सोचते हैं, फिर दूसरे पर्सन की तरफ आप कुछ ऑफर लेकर जा सकते हैं, बिकॉज यू कैन नॉट पोर फ्रॉम एन एम्प्टी कप. ओके, लेट्स टेक आउट एडवाइस फ्रॉम स्पिरिट. ओके, एडवाइस फ्रॉम स्पिरिट, and then we will pull a goddess card. Okay, I will take advice from different deck. Okay, will give us 3 cards for advice. Okay, we have got all the 3 major arcanas in advice. Okay, Temperance, Lovers and Empress. Okay, this is pure abundance and bliss energy. Okay, कोई balanced भी है, कोई अपनी एनर्जीज को लेके बैलेंस भी क्रिएट कर रहा है, कोई हारमोनी से रिलेशनशिप में भी आना चाह रहा है. यहाँ पे रेनबो एनर्जी है विच इज़ ऑल्सो ब्लिस एनर्जी, कि आपके पास सब कुछ है. एंड एम्प्रेस इज हियर. ओके, एम्प्रेस टॉक्स अबाउट अबंडेंस, डिवाइन फेमिनिन एनर्जी, काफ़ी नर्चरिंग कनेक्शन में पर्सन आपके साथ आना चाहते हैं. सो इन केस यू आर लूजिंग होप्स, डोंट डू दैट, बिकॉज विंड इज चेंजिंग. ओके, चेंजेस आ रहे हैं इस कनेक्शन में, एंड मे बी इट इज़ रिक्वायरिंग यू टू बी पेशेंट. ओके, यहाँ पे टेम्परेंस एनर्जी ऑल्सो टॉक्स अबाउट एक्सट्रीम्स में ना जाइए. ठीक है, चीज़ों को बैलेंस आउट करके न्यूट्रल रहिए. एंड यस, डेफिनेटली इट इज़ अ ट्विन फ्लेम और सोलमेट कनेक्शन. ओके, आई एम नॉट रेजोनेटिंग विद दिस लेबल्स एनी मोर, बिकॉज आपके साथ जो पर्सन लव सिचुएशन में है वो डेफिनेटली आपके साथ कभी ना कभी तो ओपन अप होंगे ही. ओके, और फैंटसाइज मत कीजिए एक लेबल के ऊपर. ओके, लव इज़ लव, चाहे वो सोलमेट हो या ट्विन फ्लेम हो, डजेंट मैटर. बट येस, ट्विन फ्लेम डायनामिक्स अलग होते हैं. दिस इज़ अ ट्विन फ्लेम कार्ड फॉर मी. जेमिनी एनर्जी रिप्रेजेंट्स ट्विन्स. ओके, ट्विन फ्लेम कनेक्शन में इट्स ऑल अबाउट योर ओन बैलेंस, अगेन मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जी बैलेंस. तो यस, ये भी हो सकता है कि आप अपनी मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं इफ़ यू आर अ फेमिनिन एनर्जी. बट यहाँ पर आई कैन फील दिस पर्सन इज़ ऑल्सो टैपिंग इनटू देयर फेमिनिन एनर्जी. अगर ये अभी तक नर्चरिंग नहीं थे या अभी तक ये मे भी थोड़ा सा इग्नोरेंस में थे कनेक्शन को लेकर, तो दिस पर्सन विल बी मोर इनटू देयर फेमिनिन एनर्जी. ओके, तो यहाँ पे कुछ न्यू शुरू हो सकता है. जस्ट बी इन द वाइब्रेशन की कुछ न्यू होगा. ओके, एक्सपेक्टेंसी अपनी पूरी रखिए इस कनेक्शन में. ओके, डोंट गिव अप. ओके, लेट्स सी अ मैसेज फ्रॉम गॉडेस. व्हाट गॉडेसेस वांट्स टू नो अस. बट गॉडेसेस वांट अस टू नो. ओके, okay, we have Aphrodite, romantic love. Okay, again Aphrodite goddess talks about अनकंडीशनल लव. ओके, और आप खुद लव हैं, आपके अंदर वो लव वाली वाइब्रेशन जनरेट होती है जहाँ पे आप खुद को भी नर्चर करते हैं. और जब आप खुद को नर्चर करते हैं
खुद के सेल्फ लव में भी बिलीव करते हैं कि अगर आप खुद को प्यार देंगे, खुद प्यार की वाइब्रेशन में रहेंगे, ठीक है, तो आपके पास वो रोमांटिक लव भी आ जाएगा, ठीक है। यहाँ स्वैंस की एनर्जी है विच इज़ टॉकिंग अबाउट लॉयल्टी ऑल्सो, कि दिस पर्सन इज़ लॉयल टू यू, ये पर्सन आपके साथ लॉयल हैं, ठीक है। और इस कनेक्शन में ये आपको वो एक गॉडेस की तरह, अगर आप फेमिनिन हैं या फिर एक गॉड की तरह आपको देखते हैं, ओके। So this was the reading for you guys. I hope you liked it. It was very positive reading, although all you need to do is keep patience, okay, because spirituality, yeah, spiritual connections, it takes times. When two people are ascending from a lower vibration to higher vibration, it takes time, okay. So this was the reading for you. I hope you liked it. Do hit the like button, subscribe the channel, and also you can watch साल 2022 की वीडियो, okay. See you in the next reading. Till then, take care, love and light.